All right, students. Question number 9. Question number 9. Sine alpha 4/5 and sine beta 12/13. साइन अल्फा इसकी तो सेम वैल्यू गिवन है, ये हमें इरेज नहीं करनी चाहिए थी। चलो एनीवे, लेकिन इस दफा क्वाड्रेंट चेंज है। आप लोग बुक पे अंडरलाइन कर लें, देखें क्वाड्रेंट लिखा हुआ इस दफा π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई। π/2 कितना एंगल होता है जी? 90 डिग्री और पाई 180 डिग्री। तो एंगल विच लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री कौन सा? यस, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको अंडरलाइन कर लें, ऊपर लिख लें कि अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, इन सेकंड क्वाड्रेंट। बीटा पे कंडीशन देखें, क्या कंडीशन लिखी है? π/2 लेस देन बीटा लेस देन पाई। इसमें भी सेम कंडीशन है। तो π/2 से पाई तक अगर एंगल हो तो वो बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। तो इसके ऊपर भी लिख लें, अंडरलाइन कर लें, इसके ऊपर लिख लें कि बीटा आल्सो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं भाई। साइन अल्फा 4/5, कॉस अल्फा एज इट इज 4 स्क्वायर कितना हुआ जी? 16/5 स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये जो फ्रैक्शन इस साइड पे प्लस, इधर आगे माइनस, तो वैल्यू बनी हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 16/25। 25 हुआ एलसीएम, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 25 माइनस 16 9/25। यहां तक तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। तो अच्छा, रेपिटेशन हो गई, चीज और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे वैल्यू बनी कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट कितना हुआ? 3, 25 स्क्वायर रूट 5। अब जो चेंज आएगा वो इस दफा प्लस माइनस का साइन चेंज होगा। इस दफा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सेकंड। ये यहां पर देखें, नजर आ रहा है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होती है? साइन कोसिकेंट। ना तो ये साइन है ना ये कोसिकेंट, इस वजह से इसका साइन हुआ नेगेटिव। कॉस अल्फा बना -3/5। साथ हमने उसकी रीजन लिख दी, π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, यानी 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन बीटा हुआ 12/30 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। अब ये वैल्यू इस साइड प्लस, तो दूसरी साइड आके वैल्यू माइनस 1 माइनस 144/169, 169 हुआ एलसीएम। यहां पे इसका बॉटम नंबर नहीं है तो कितना आ गया? 1। 169 मल्टीप्लाई 1, 169 माइनस 144, इसको सब्ट्रैक्ट करें 25/169, ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर बीटा। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस बीटा बना प्लस माइनस 5/13। अब सेम यही वाली कंडीशन बीटा के ऊपर भी है। π/2 लेस देन बीटा लेस देन पाई, यानी बीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ना तो ये साइन है ना कोसिकेंट, तो इसलिए इसके साथ भी नेगेटिव का साइन आएगा। cos बीटा इज इक्वल टू -5/13 और साथ में रीजन लिख देंगे π/2 लेस देन बीटा लेस देन पाई। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट हमें, आप लोग जरा बुक पे देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला मैंने लिख दिया ऑलरेडी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। चारों वैल्यूज अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी उनको बॉक्स में भी लिख दिया। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा एंड कॉस बीटा, चारों वैल्यूज केयरफुली इधर पुट कर लें। साइन अल्फा 4/5, कॉस बीटा -5/13, cos alpha -3/5 and sin beta
12/13। जो आपके पास नेगेटिव फ्रैक्शंस है, किसी किस्म की कंफ्यूजन से बचने के लिए उनको आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65, 65 हुआ एलसीएम, और ऊपर आपके पास नंबर आ गए -20 एंड -36, टोटल हुआ जी -56/65 साइन अल्फा प्लस बीटा। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो अब कॉस वाला फार्मूला हमने लिखना है। कॉस का क्या फार्मूला है भाई कि अगर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है तो उसकी एक्सपेंशन में प्लस वाले में सेंटर में क्या है भाई माइनस। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और दरमियान में माइनस। वैल्यूज पुट करें। कॉस अल्फा किधर गया भाई, ये राजी। कॉस अल्फा क्या है भाई -3/5, कॉस बीटा -5/13, साइन अल्फा कॉस पे 4/5 एंड साइन बीटा 12/13। माइनस वाली फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में लिख लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 65, 65 एलसीएम। अब 15 और 48 इसका डिफरेंस लें जरा कैलकुलेटर से, -33/65। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, यहां पर देखें बात की है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें बुक पे, उसमें लिखा हुआ है फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। अब एक तो काम ये किया जा सकता है कि tan वाली कोशेंट आइडेंटिटी यूज कर लें कि tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आएगा, या सिर्फ आएगा फाइंड sin अल्फा प्लस बीटा, या सिर्फ फाइंड cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, या फिर आएगा फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, सिर्फ tan अल्फा प्लस बीटा के लिए आपको ये सारा काम दोबारा से करना आई विल नॉट रिकमेंड। ये काम नहीं करेंगे हम। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अभी फॉर नाउ अगर हम tan को कोशेंट आइडेंटिटी से कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा sin ओवर cos, 65 से 65 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 56/33। लेकिन हम ये वैल्यू यूजिंग, ये जरा लाइट ऑन करना प्लीज। अच्छा, बुक पे देखें तो उसी में आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जहां पे ये ऑल 6 पार्ट्स हैं, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा। हम ये सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाई। अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट पूछा गया। तो यहां पर अगर आप देखें अल्फा प्लस बीटा, उसकी साइन वैल्यू क्या है नेगेटिव, अल्फा प्लस बीटा उसकी कॉस वैल्यू वो भी क्या है भाई नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉस दोनों वैल्यूज क्या हो भाई नेगेटिव हो? तो वो होता है कौन सा क्वाड्रेंट भाई थर्ड। इधर देखें जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें tan थीटा पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर। तो हमें वो क्वाड्रेंट देखना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की साइन और cos दोनों वैल्यूज हो नेगेटिव। तो साइन वैल्यू इधर भी पॉजिटिव होती है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, इसमें भी cos वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें tan वैल्यू पॉजिटिव। अब इसका ये मतलब हुआ कि इसमें साइन वैल्यू वो भी नेगेटिव, cos वैल्यू वो भी नेगेटिव। इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव या फिर उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है। तो साइन और cos वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो स्टेटमेंट के आंसर में हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सही है। ऑलराइट, पार्ट नंबर 4 और 5, पार्ट नंबर 3 tan और पार्ट नंबर 6 वो भी tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी फिलहाल जो वैल्यूज ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। पार्ट नंबर 4 और 5 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 भी है फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा, पार्ट 5 है cos अल्फा माइनस बीटा।
तो साइन अल्फा माइनस बीटा इसके फार्मूला की एक्सपेंशन में है भाई साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो जस्ट इधर माइनस का साइन है, बाकी सारी कैलकुलेशन वही है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा, तो आपने साइन अल्फा फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाए क्वाड्रेंट के हिसाब से, माइनस का साइन लगाए कॉस अल्फा निकालने, साइन बीटा फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाए कॉस बीटा निकालने, क्वाड्रेंट के हिसाब से इधर भी माइनस का साइन लगाना। ये वाली जब चारों वैल्यूज कंप्लीट हो जाएं तो फिर हम साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यूज पुट करें, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जैसे हमने पहले किया। जब हम यहाँ पे माइनस साइन लगा रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ भाई प्लस, तो 36 माइनस 20 कितना हुआ बेटा जी 16/65। ये हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर आ। इसी तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इसके फार्मूला में यहां पे क्या आता है भाई प्लस, ठीक है। 15 प्लस 48 टोटल हुआ 63/65। ये हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का आंसर आ। अच्छा, इसी स्टेटमेंट में देखें जहां पर लिखा हुआ है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाए। तो अल्फा माइनस बीटा अगर आप इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, अल्फा माइनस बीटा इसकी साइन वैल्यू वो भी पॉजिटिव, इसकी कॉस वैल्यू वो भी पॉजिटिव, तो साइन ओवर कॉस टेन भी पॉजिटिव। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव हो, तो वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? चलिए, क्लास डिसमिस्ड। लास्ट टाइम हम लोगों ने साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा चार वैल्यूज निकालनी, ठीक है। इन चार वैल्यूज को निकालने के लिए इन दो के साथ साथ दो वैल्यूज हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगा के भी निकालेंगे, ऐसे ही है। कोई एक नोटबुक दें, उससे देख के वैल्यूज यहां पे लिख देते हैं। यूज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 यूज किया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके हमने लास्ट लेक्चर में कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली थी भाई -3/5, ऐसे ही है। और इसी तरह इस वाले को सॉल्व करके हमने कॉस बीटा इसकी वैल्यू निकाली भाई -5/13। ये कैलकुलेशन दोबारा से नहीं कर रहा क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाता है, सही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन की हुई है तो उसको दोबारा करने का मकसद बनता नहीं है। अब देखिए, टेन वाले दोनों फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए। इन टेन वाले दोनों फार्मूलाज में हमें टेन अल्फा और टेन बीटा ये वाली दो वैल्यूज है। अब टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द कोशेंट आइडेंटिटी साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा स्टार्टिंग से ही अवेलेबल है, कितने है भाई 4/5, और कॉस अल्फा आप लोगों ने कैलकुलेट किया -3/5। सेम डिनोमिनेटर कैंसिल, माइनस को लिखे स्टार्ट में, तो टेन अल्फा बना -4/3। बोले बात क्लियर? अच्छा, इसी तरह इस वाले में टेन बीटा, तो टेन बीटा होगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन बीटा 12/13 ये अवेलेबल है आपको बुक में, पहले से ये दिया हुआ है, ठीक है, 12/13। और कॉस बीटा -5/13, सेम डिनोमिनेटर हुआ कैंसिल, 12/5 माइनस को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास टेन बीटा। बोले यहां तक बात क्लियर है? सही है। अब ये वाली दो वैल्यूज इन दो फार्मूलाज में यूज करके पार्ट 3 और पार्ट 6 का हम आंसर निकालेंगे। पार्ट 3, टेन अल्फा किस चीज के इक्वल जी -4/3, टेन बीटा -12/5, 1 माइनस टेन अल्फा -4/3 एंड टेन बीटा -12/5। यहां तक देखें बेटा जी, बात क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कर दें, -4/3 -12/5, 1 माइनस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 3 दफा माइनस, जब भी ऑड नंबर टाइम्स माइनस आएगा मल्टीप्लाई होने में तो उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है।
माइनस का साइन अगर 5 दफा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस। 4 दफा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इवन में प्लस होगा, अदरवाइज माइनस। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक काम हमने किया कि जो नीचे वाली दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने इनको मल्टीप्लाई होने दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर यहां लिख दिया। अब हम अप एंड डाउन एक ही स्टेप में एलसीएम लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना एलसीएम, 15। 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 20। 3 मल्टीप्लाई माइनस 12 माइनस 36। 1 मल्टीप्लाई 15 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 माइनस 48। ये 15 कैंसिल, सही है। क्या वैल्यू रहेगी बेटा जी, माइनस 20 माइनस 36 15 माइनस 48। माइनस 20 और माइनस 36 माइनस 56। 15 माइनस 48 कैलकुलेटर कितना, माइनस 33। ओके, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, तो ये तो 56 ओवर 33 है। किस चीज का आंसर है बेटा, tan अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी बोले, बात क्लियर है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने tan अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ये वैल्यूज कौन पुट करवाएगा, tan अल्फा की वैल्यू -4/3 -4/3 यस सर, -12/5 -12 ओवर 5 यस सर, राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। ओके, और ये इसकी है -4/3 -4 ओवर -12/5 -12 ओवर 5। थैंक यू इरफान। हाँ जी, अगर हम चाहें ना तो इसी स्टेप में ऊपर ये जो दो फ्रैक्शंस लिखी हैं इनका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हमें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, नीचे ये जो दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक काम साथ के साथ माइनस इंटू माइनस, तो -4 ओवर 3 प्लस 12 ओवर 5 1 माइनस इंटू माइनस, इस दफा प्लस। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 48। 3 मल्टीप्लाई 5 15, इसको 1 ओवर 1 लेंगे, सही है। अब टॉप और बॉटम दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लें। हाँ जी, 15 एलसीएम बढ़ेगी। 5 मल्टीप्लाई -4 -20। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15। 1 मल्टीप्लाई 48 48। 15 कैंसिल जी, -20 एंड प्लस 36, तो प्लस वाले 16 यस। और 15 प्लस 48 कितना आता है, 63। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा जी tan अल्फा माइनस बीटा। हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन। अच्छा, अब आप लोगों ने यहां से इसको लिखना स्टार्ट करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस tan बीटा साइन ओवर कॉस, और उसके बाद ये वाले दो फार्मूला, सही है। क्योंकि इससे ऊपर यहां तक आप लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में नोट किया हुआ है, ठीक है।